अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हद और एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसका जो बनाने का वो मेन मकसद ये है कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि फ़हद भाई आप प्लीज़ हमें ये बताएं कि हमने यूके कैसे आना है। ठीक है, तो अभी जो फ़िलहाल अगर आपने पाकिस्तान से आना है, इंडिया से आना है या बांग्लादेश से आना है, यानी कि किसी भी एशियन कंट्री से आना है, तो आपके पास बेसिकली जो है वो 4 तरह के तरीक़ाकार हैं कि आप जो है यूके जो है वो 4 तरह के जो आपको जो है भी वीज़े वो प्रोवाइड करता है। जो सबसे पहला वीज़ा है वो है स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे है वीज़ा जो आता है वो होता है हमारे पास स्टार्टअप वीज़ा जिसको कह देते हैं, या जिसको हम इनोवेटर वीज़ा कह देते हैं। और जो तीसरे नंबर पे है वो हमारे पास होता है जो हम कहते हैं स्पाउस वीज़ा। और जो चौथे नंबर वाला वीज़ा है वो आजकल जो बड़ा फेमस हुआ है वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अब जो सबसे जो आसान तरीका है यूके आने के लिए वो है हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा। अब जो स्टूडेंट वीज़ा है, अब स्टूडेंट वीज़े की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कम अज़ कम एटलीस्ट जिस बंदे ने यूके में आना है उसने कम अज़ कम 12 तक उसकी जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए, 12 तक उसकी, यानी कि उसकी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद वो स्टूडेंट वीज़े के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकता है। अब स्टूडेंट वीज़ा है वो 2 तरह से यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है कि आप बैचलर्स की बेस के ऊपर आ जाएं, और जो दूसरा है वो है कि आप मास्टर्स की बेस के ऊपर जो है वो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ऑब्वियसली जिस बच्चे ने मास्टर्स की बेस के ऊपर करना है उसके पास एट लीस्ट पाकिस्तान के अंदर बैचलर्स की जो है वो डिग्री होनी चाहिए। अब लाजमी नहीं है कि वो बैचलर जो है वो इंजीनियरिंग के अंदर हो या कोई मैनेजमेंट के अंदर हो, वो किसी भी फील्ड के अंदर हो जाए तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जो है ना, आपको जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको जो है वो एडमिशन ईजिली दे देंगी अगर आपने मास्टर्स की बेस के ऊपर आना है। सेम एज इट इज़ है बैचलर्स के लिए। अगर आपने बैचलर्स के लिए आना है तो बैचलर्स के लिए भी आपको एडमिशन बड़ा ईजिली मिल जाएगा। अब उसकी जो है कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्टूडेंट वीज़े के लिए। अब जो स्टूडेंट्स वीज़े के लिए जो है सबसे जो है उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपने आइट्स देना। अब आइट्स के लिए अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आइट्स मांगती हैं, और जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आइट्स एग्जाम कर देती हैं। उसके लिए आपको जो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है सर्टिफिकेट जो है ना वो आपको जो है अगर आप यूनिवर्सिटी से बनवा लें तो आपको जो है वो एग्जाम हो जाएगा, जो है क्या कहते हैं, जो आइट्स की जो एग्जामेशन है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद जब आपको एक दफ़ा आइट्स एग्जामेशन मिल गई तो उसके बाद सबसे पहले जो है आपने जो करना है, सबसे पहले आपने जो यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करना है। एक दफ़ा आपने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर ली, यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपने कोर्स चूज़ किया, आया कि आपने बैचलर्स के लिए आना है या आपने मास्टर्स के लिए आना है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो आपने कोर्स चूज़ कर लिया बैचलर्स के लिए या मास्टर्स, जिसके ऊपर भी आप फॉलोअप जिसके ऊपर भी आप आना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप अपना कोर्स चूज़ करें। कोर्स चूज़ करने के बाद आपने उस जो है यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट किया उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ। किसी एजेंट को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म की, बड़ा आसान और ईजी सा प्रोसीजर है कि आप उनकी एप्लीकेशन के ऊपर जाएँ। जो उनका कोर्स आपने चूज़ किया है वो उस कोर्स को ओपन करें। उस कोर्स को ओपन करने के लिए जब आप देखेंगे तो 2 तरह की जो हैं वो इंटेक्स होंगी, एक सितंबर की इंटेक होती है और एक जनवरी की इंटेक होती है। लेकिन अब जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे पास मई की इंटेक भी करने लग गई हैं, तो आप अपना जाएँ ऑनलाइन, अपना जाके उसका जो है फॉर्म वगैरह जो ऑनलाइन है वो जाके फिलअप करें, अपनी सारी की सारी डिटेल्स पुट इन करें। और आपको इन सब के लिए एक जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है आपको एसओपी चाहिए होगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जो एसओपी होती है वो बेसिकली होती है कि आपने आप यूके में क्या करने आ रहे हैं, आप क्या पढ़ने आ रहे हैं। आप हमें ज़रा एक जो है ना आप अपनी जो है स्टेटमेंट वो आप क्लियर कर दें। एक दफ़ा आपने अपनी जो है जो एप्लीकेशन है वो आपने यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दी, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपसे ख़ुद ही रब्ता करेगी। अगर उनको किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपसे ख़ुद ही रब्ता कर लेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है वो आपको कंडीशनल लेटर भेजेगी। उसके अंदर ये होगा कि अगर यूनिवर्सिटी को कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे चाहिए होगा तो वो आपसे वो मांग लेगी, और उसके अलावा वो आपको कहेगी कि आप इस तरह करें कि आप जो है वो जो फ़ीस है ना वो पे कर दें। अब जो है वो फ़ीस जो है अब हर यूनिवर्सिटी की अपनी फ़ीस है। अब तकरीबन जो अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें, एडनबरा, ग्लासगो, डंडी, इस तरफ तो जो है जो फ़ीस जो है वो लाई अबाउट करती है अबाउट 14,000 पाउंड से लेकर अबाउट 18,000 पाउंड एनुअली, ठीक है। तो उसके अंदर आप अपना डिपॉज़िट पे करें। जब आप अपना डिपॉज़िट पे कर देंगे तो उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू कर देगी, और उसकी बेस के ऊपर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है
उसके लिए आपके पास कम से कम जो है 18 से 20 हज़ार पाउंड की जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उसके अंदर ये होगा कि आपने जो अकोमोडेशन की फ़ीसें हैं और उसके बाद जो यहाँ पे रहने के ख़र्चे हैं वो सारे आपने शो करने हैं। उसके बगैर आप जो है वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गया बेसिकली स्टूडेंट वीज़े का प्रोसीजर। उसके बाद जो दूसरा वीज़ा है वो हमारे पास आता है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। इसको हम कह देते हैं टियर 2 वीज़ा। ये जो वीज़ा है इसकी जो सबसे रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो यही है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, चाहे वो आपने पाकिस्तान से की है, इंडिया से की है, कहीं से भी की है, किसी भी मुल्क से की है, तो आपने यूके के अंदर जॉब ढूंढनी है अपनी रेलिवेंट टू अपनी फ़ील्ड के हिसाब से। तो जब एक दफ़ा आपको जॉब मिल गई तो आपने उसको कहना है कि देखें जी मुझे स्पॉन्सर चाहिए, क्योंकि मैं यूके के अंदर नहीं रहता। तो वो अगर तो उस कंपनी के पास स्पॉन्सर लाइसेंस हुआ तो वो आप लोगों को वो स्पॉन्सर कर देगी और आप उसकी बेस के ऊपर जो है वो यूके आके जॉब कर सकते हैं। अब जो है ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा, इसके लिए आपको किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है बेसिकली आपने जो है जो एक जॉब सिक्योर करनी है। और जो तीसरा है वीज़ा वो हमारे पास आता है स्पाउस वीज़ा। अब ये जो स्पाउस वीज़ा है ये तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा। स्पाउस वीज़ा होता है कि आप यहाँ पे शादी करके आप अपनी शादी करें, आप अपने स्पाउस की बेस के ऊपर जो है जो स्पाउस मस्ट भी ब्रिटिश नेशनल होनी चाहिए, तो आप उसकी बेस के ऊपर जो है वो आप यूके में आ सकते हैं। और जो चौथा वीज़ा है वो होता है स्टार्टअप वीज़ा, या जिसको हम कह देते हैं इनोवेटर वीज़ा। अब इनोवेटर वीज़ा या स्टार्टअप वीज़ा जो होता है वो ये वाला होता है कि उसके अंदर हमने आके यूके के अंदर किसी भी किस्म का कोई एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना है। वो जो बिज़नेस है उसका आइडिया इस तरह होना चाहिए कि वो यूके के अंदर ऑलरेडी चल ना रहा हो, वो एक थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया हो, इनोवेशन हो उसके अंदर, जिसके अंदर उनको यूके वालों को ये चीज़ का पता लगे कि जी हमारे पास जो है कि ये जो बच्चा है यानी कि ये जो बंदा है ये हमारी आगे हमारी इकोनॉमी को आगे बूस्ट अप करेगा। ठीक है, अब उसका जो आइडिया है वो एक एंडोर्सिंग बॉडी होती है यूके की, उससे मस्ट भी अप्रूव होना चाहिए। और इसके लिए आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया हो गया आप उसके बाद एक यूके ये एंडोर्सिंग बॉडी है, ऑनलाइन है, आपने ऑनलाइन जाके वहाँ पर उसका फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, अपना जो आइडिया है वो पिचअप करना है। तो अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो उसकी बेस के ऊपर जो है आपको जो है वो 3 साल का जो है वो वीज़ा मिल सकता है। ठीक है, आप ये जो है स्टार्टअप वीज़ा इसके ऊपर आप डिपेंडेंट वीज़ा भी लेके आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है आप जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके ऊपर आप जो है डिपेंडेंट वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी जो है स्टार्टअप वीज़ा है या आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, तो उन दोनों के ऊपर ही जो है आप जो है डिपेंडेंट जो वीज़ा है, डिपेंडेंट मीन्स के आप आ गए हैं और आपकी जो स्पाउस है, आपके जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं या इंडिया के अंदर है या किसी भी मुल्क के अंदर हैं, तो आप उनको भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं एज़ योर डिपेंडेंट। ठीक है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन उनको स्पॉन्सर नहीं चाहिए होगा, क्योंकि आपके पास स्पॉन्सर होगा वो सिर्फ एज आपके डिपेंडेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 या 5 टाइप्स के जो हैं जो वीज़े हैं जो यूके की जो गवर्नमेंट है जो आजकल ऑफ़र कर रही है फॉर ओवरसीज़ इंटरनेशनल लोगों के लिए, जिस तरह के हमारे पाकिस्तानी हैं, इंडियन है और बांग्लादेशी। ठीक है, और आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मज़ीद अगर आपको किसी भी किस्म के यूके के इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।